फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके वन लाइनर की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर जो आ सकते हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो जब उत्तराखंड का गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 में, उस वक्त यूपी के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था रामप्रकाश गुप्ता। दूसरा प्रश्न है, किस चंद्र शासक ने रेशम के कारखाने लगवाए थे? तो कौन से चंद्र शासक ने लगाए थे? इंद्रचंद ने। नंदा देवी स्मृति वन की स्थापना कब की गई थी? तो नंदा देवी स्मृति वन की स्थापना सन 2000 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? नौटी के अंदर की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर दुर्दशा किसकी रचना है? तो यह जो रचना है श्रीनगर दुर्दशा, यह रचना है मौलाराम की। ठीक है। मौलाराम एक फेमस चित्रकार था। इनकी जो आर्ट गैलरी स्थित है वो कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। और इनकी जो पेंटिंग्स है उनको दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसको जाता है? बैरिस्टर मुकुंदीलाल को। इनका पारिवारिक पेशा भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये पारिवारिक पेशा से सुनार थे। अगला प्रश्न है, टिहरी के चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि किसने समाप्त कराई थी? तो पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं पर मिल गया कि चंद्रबदनी मंदिर कहाँ स्थित है? टिहरी में स्थित है। और इसमें जो पशु बलि होती थी उसको स्वामी मनमंथन के द्वारा समाप्त कराया गया था। ठीक है। नैनीताल पुलिस थाने की स्थापना कब की गई थी? नैनीताल पुलिस थाना बनाया गया था 1843 में। वह पवार शासक कौन था जिसे इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी दी गई थी? वो कौन था? कीर्ति शाह। ठीक है। कीर्ति शाह के वहाँ भी कीर्ति हुई थी, आप इसको ऐसे में ध्यान रख सकते हैं। ये कब से कब तक टिहरी का नरेश था? 1892 से लेकर 1913 तक। इसे कंपेनियन ऑफ इंडिया या फिर नाइट कमांडर भी कहा जाता है। ठीक है। यह भी इन्हीं के उपनाम हैं। अगला प्रश्न है, गोरखों ने ब्राह्मणों पर कुराही कर कब लगाया था? तो देखो, 1790 में गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था और तब उन्होंने 1797 में वहाँ के ब्राह्मणों पर कुराही कर लगाया था। और ठीक 7 साल बाद 1804 में उन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण और कब्जा कर लिया था। ठीक है। और 1790 में उन्होंने कुमाऊं में जीता था। तो देखो 7 का डिफरेंस चल रहा है, तो आप इसको ऐसे में ध्यान में रख सकते हो। 1797 में गोरखों ने कुराही कर लगाया था। अगला प्रश्न है, फलोद्यान का देश किसे कहा जाता है? तो फलोद्यान का देश कहा जाता है चौबटिया को, जिसकी जो लोकेशन है वो अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, बांसुरी बजती रही किसकी रचना है? तो जो यह रचना है बांसुरी बजती रही, यह रचना है गोविंद चातक की। ठीक है। इनसे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इनका जन्म टिहरी में हुआ था 1933 में। ठीक है। कई बार पूछ सकता है गोविंद चातक का जन्म कहाँ हुआ था? टिहरी के अंदर हुआ था 1933 में। अन्य रचनाएं जो इनकी है वो है केकड़े, काला मुंह या फिर दूर का आकाश। ये इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने 2 पत्रिकाएं भी निकाली थी, अंगारा और रैबार। ठीक है। रैबार जो थी वह गढ़वाली भाषा में निकाली गई थी। पूछा जा सकता है गोविंद चातक ने गढ़वाली भाषा में कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो वो थी रैबार, और जो दूसरी थी अंगारा वो भी इन्हीं की पत्रिका है। इनका एक ग्रंथ भी है जिसका नाम है आधुनिक हिंदी नाटक का मसीहा राकेश मोहन। ठीक है। तो ये भी गोविंद चातक का ही एक ग्रंथ है। तो इनसे संबंधित ये कुछ जानकारियाँ थी। अगला देखते हैं, झूठा मंदिर कहाँ स्थित है? तो झूठा मंदिर जो है यह चंपावत में स्थित है, पूर्णागिरी के पास में। प्रसिद्ध बालेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो जो फेमस बालेश्वर मंदिर है यह चंपावत के अंदर आता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना कहाँ की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना मायावती आश्रम चंपावत के अंदर की थी। और कब की थी? 1901 में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पहाड़ का रेगिस्तान कहे जाने वाली नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? तो देखिए पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? नेलांग घाटी को। और नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उत्तरकाशी में स्थित है। सॉरी फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने भोटिया ग्रेजिंग रूल्स कब लागू किए थे? तो अंग्रेज़ों के द्वारा भोटिया ग्रेजिंग रूल्स जो लागू किए गए थे 1927 में किए गए थे। सलधर नामक गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? तो गर्म पानी का एक झरना है जिसका नाम है सलधर। कहाँ स्थित है? चमोली के अंदर। कॉमन पिकॉक को राजकीय तितली कब घोषित किया गया? तो उत्तराखंड के कुछ सिंबल्स हैं उनसे यहाँ पर ये क्वेश्चन बना है। कॉमन पिकॉक उत्तराखंड की राजकीय तितली है और इसको 2016 में घोषित किया गया था। ऐसे ही पूछता है कि उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? तो उत्तराखंड का राजकीय खेल है फुटबॉल, जिसको 2011 में घोषित किया गया था।
किस चंद शासक ने लखनकोट किले का निर्माण कराया था? तो लखनकोट किले का निर्माण कराया था अभयपाल ने। ठीक है, अभयपाल ने लखनकोट किले का निर्माण कराया था। और रामशिला मंदिर जो है इसका निर्माण कराया था रुद्रचंद ने। और मल्ला महल का निर्माण कराया था कल्याण चंद ने। जो मल्ला महल बनाया गया है उसकी शैली भी पूछ ली जाती है, तो वह नागर शैली में बना है। अगला प्रश्न है, जगत सिंह चौधरी जंगली को आर्यभट्ट सम्मान किस वर्ष मिला था? तो उनको मिला था 2006 में। ठीक है, 2006 में उनको आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया था जगत सिंह चौधरी जंगली को। इनको मिश्रित वन खेती जो मॉडल है उसका जनक माना जाता है। किस कवि की तुलना जॉन कीट से होती है? तो जॉन कीट से तुलना पाई जिन कवि की जाती है उनका नाम है चंद्रकुंवर बर्थवाल। इनका जन्म 1919 में हुआ था और 1947 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, केवल 28 साल की उम्र में इन्होंने इतना कुछ हासिल कर लिया था कि इनकी तुलना जो थी वह जॉन कीट से होती थी। ठीक है, इनका कविता संग्रह है जिसका नाम है हिमवंत, और इन्हें निराला के समान भी माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है निराला के समान या जॉन कीट्स से तुलना किस कवि की होती थी? चंद्रकुंवर बर्थवाल की। अगला प्रश्न है, रस्किन बॉन्ड का पहला उपन्यास कौन सा था? तो रस्किन बॉन्ड का पहला जो उपन्यास था उसका नाम था रूम ऑन द रूफ। ठीक है, रूम ऑन द रूफ उनका पहला उपन्यास था। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। 27वां राज्य भारत का ये बना था। ठीक है, और उस समय जब इसका गठन हुआ था तो उत्तरांचल इसका नाम था। ठीक है, 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड हुआ है। ठीक है, गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मौला राम ने ही गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किस मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है? तो जाखन देवी मंदिर जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, यहाँ से पुष्टि होती है कि इस क्षेत्र में यक्षों का निवास था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि KMOU की स्थापना कब की गई थी? 1939 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठगोदाम में। ऐसे ही GMOU की स्थापना कब की गई थी? 1941 में। और इसका जो मुख्यालय स्थित है वह कोटद्वार में स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार एक एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था कि कुमाऊं मोटर यूनियन जो ये कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1939 में। शिवजी के पुत्र कार्तिकेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में। ठीक है, जागेश्वर धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है। ठीक है, ह्वेनसांग ने कुमाऊं एवं गढ़वाल की संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहा था? तो ह्वेनसांग ने यहाँ कहा था ब्रह्मपुर। ठीक है, दोनों को मिलाकर उसने ब्रह्मपुत्र कहा था। जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया है? तो जौनसार में जो हनोल मंदिर है वह हुण वास्तु शैली में बनाया गया है। ठीक है, हनोल मंदिर किस देवता को समर्पित है? महासु देवता को। ठीक है, और जौनसारियों का जो ये बहुत ही प्रमुख और बहुत ही एक पवित्र स्थान है। ठीक है, हनोल मंदिर महासु देवता का। परिमार्जिन नेगी किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो परिमार्जिन नेगी जो है यह शतरंज यानी कि चेस के एक प्रमुख खिलाड़ी हैं। चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया था चंडी प्रसाद भट्ट को? 1982 में। और उत्तराखंड से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, राज्य से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? देखिए, पहले तो चंडी प्रसाद भट्ट हैं जिनको 1982 में मिला। दूसरे व्यक्ति थे दीप जोशी जिनको 2009 में यह सम्मान मिला था। ठीक है, दीप जोशी को ग्रामीण विकास का संत भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि किसे ग्रामीण विकास का संत भी कहा जाता है? दीप जोशी को। इनको 2009 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन देती है? फिलीपींस की सरकार देती है। ठीक है, रघुवंश में कालिदास ने गढ़वाल हेतु किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जो रघुवंश रचना है कालिदास की उसमें कालिदास ने गढ़वाल के लिए गौरी गुरु का शब्द जो है वो यूज़ किया है। महाभारत में गंगा नदी को क्या कहा गया है? तो महाभारत में गंगा नदी को त्रिपदगा, ठीक है, त्रिपद या त्रिपदगा कहा गया है। ठीक है, कालिदास की किस रचना में उत्तराखंड के लिए औषधि प्रस्थ शब्द का प्रयोग किया गया है? तो औषधि प्रस्थ कहा गया है उत्तराखंड के लिए कालिदास की तरफ से। किस ग्रंथ में? कुमार संभव में। तो कुमार संभव जो कालिदास की रचना है उसके अंदर उत्तराखंड के लिए औषधि प्रस्थ कहा गया है। किस नदी को त्रिवेदिक सिंधु कहा गया है? तो कौन सी नदी है जिसे त्रिवेदिक सिंधु कहा गया है? अलकनंदा को। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति किसे माना जाता है? तो कुड़िंद शासक जो थे, कुड़िंदों को उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति माना जाता है।
किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि कुड़िंद मौर्यों के अधीन थे? वह अभिलेख है कालशी अभिलेख। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि जो कुड़िंद लोग थे वो मौर्यों के अधीन थे उस वक्त। अगला प्रश्न है, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था अमोघ भूति। कुड़िंद शासन के इतिहास का एकमात्र स्रोत क्या है? तो कुड़िंद शासन का जो इतिहास का एकमात्र स्रोत है वो है उनकी मुद्राएं, जिनमें आगे देवी छपी रहती थी और पीछे मृग का अंकन होता था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि कुड़िंद शासकों की मुद्राओं में आगे किसका अंकन, किसका चित्र छपा रहता था? तो आगे देवी का चित्र छपा रहता था और पीछे एक मृग का। अगला प्रश्न है, टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या था? तो टिंचरी माई का वास्तविक नाम था ठगुली देवी। ठीक है, वैसे इनका अगर ओरिजिनल अगर सही में नाम पूछे तो वो था दीपा देवी। ठीक है, दीपा देवी इनका नाम था, लेकिन ठगुली देवी के नाम से भी वो जानी जाती थी और टिंचरी माई भी उनका एक नाम था। टिंचरी माई एक किताब भी लिखी गई है जिसके लेखक कौन है? कुलदीप रावत। पूछ सकता है, किताबें उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। निंबर वंश का वह शासक कौन था जिसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था? तो निंबर वंश का वह शासक था भूदेव। ठीक है, भूदेव ने बौद्ध धर्म का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? तो पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को, जबकि पहली राजनीतिक शक्ति माना जाता है कुड़िंदों को। अपने नाम से मुद्राएं छापने वाला प्रथम पमार शासक कौन था? तो वह कौन सा पमार शासक था जिसने अपने नाम से मुद्राएं छापी थी? लखन देव। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको लछन देव भी कहा गया है। ठीक है, वैसे इसका नाम क्या है? लखन देव। किस पमार शासक को गढ़पाल व गढ़वाल का अशोक नामों से जाना जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है? गढ़पाल या फिर गढ़वाल का अशोक अजयपाल को। ठीक है, पमार वंश का 37वां यह राजा था। ठीक है, पमार वंश का 37वां राजा अजयपाल, उसे माना जाता है। अजयपाल ने किस वर्ष श्रीनगर को राजधानी बनाया था? देखिए, अजयपाल ने श्रीनगर को राजधानी 1517 में बनाया था और 1512 में उन्होंने देवलगढ़ को राजधानी बनाया था। ठीक है, यानी कि चांदपुर गढ़ से पहले वो राजधानी देवलगढ़ लेके गए 1512 में, और फिर 1517 में यहाँ से वो राजधानी श्रीनगर लेके गए। केंद्रीय सेना का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? तो इसका उत्तर भी है अजयपाल। ठीक है, जिन्होंने केंद्रीय सेना का निर्माण करा था और गढ़पाल कहे गए थे क्योंकि इन्होंने उस वक्त गढ़वाल के सारे गढ़ जीत लिए थे। किस ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है? तो अजयपाल को आदिनाथ की उपाधि दी गई है सांवरी ग्रंथ में, जिसकी रचना की है ठाकुर सूरवीर सिंह ने। गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है? तो तारादत्त गैरोला को गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कप्पू चौहान का संबंध किस गढ़ से है? तो कप्पू चौहान जो है इनका संबंध है उप्पूगढ़ से। ठीक है, जो उत्तराखंड में उस वक्त 52 गढ़ थे गढ़वाल में, उसी में से एक गढ़ था उप्पूगढ़, जिसके शासक का नाम क्या है? कप्पू चौहान। अगला प्रश्न है, भक्त दर्शन का वास्तविक नाम क्या है? तो भक्त दर्शन का वास्तविक नाम है राज दर्शन। टिहरी में देहरादून में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो देहरादून में हुई थी टिहरी प्रजामंडल की स्थापना 1939 में। किसने की थी? श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी। ठीक है, कई बार आपको ऐसे भी पूछ लेगा कि टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी, तो उत्तर होगा देहरादून। अगला प्रश्न है, गोरखों के अत्याचारपूर्ण शासन को क्या कहा जाता है? तो गोरखियाणी उनके अत्याचारपूर्ण शासन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, ये शुरू की गई थी 1 जून 2002 से। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, प्रश्न इससे पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। मसूरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मसूरी की स्थापना या मसूरी की आप बोल सकते हो किसने बसाया था? कैप्टन यंग के द्वारा मसूरी बसाया गया था। नंबर प्लेट पर उत्तराखंड सीरीज़ कब शुरू हुई थी? तो उत्तराखंड यानी कि यूके की सीरीज़ नंबर प्लेट पर कब से शुरू हुई थी? 1 नवंबर 2007 से। ठीक है, जबकि 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल की जगह उत्तराखंड इसका नाम होना शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, बहुत ही इजी है, टिहरी बांध की ऊंचाई क्या थी? तो टिहरी डैम की ऊंचाई थी 260.5 मीटर। ठीक है, यह टिहरी डैम की ऊंचाई है। टिहरी डैम की नदियों पर बना है, तो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर यह बना है। ठीक है, हिमालय के खस किसकी पुस्तक है? तो हिमालय के जो खस है यह पुस्तक है डी शर्मा की। होली हिमालय किसकी पुस्तक है? शैमरन ओकले की पुस्तक है। वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वानिकी विश्वविद्यालय रानी चौरा में स्थित है, जो कि टिहरी में आता है। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में हुई थी। ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान।
कहाँ स्थित है ये भी पूछ सकता है, उत्तरकाशी में। तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया था श्रीदेव सुमन ने, ठीक है। इनका जन्म 1916 में हुआ था टिहरी के जौल गांव में। टिहरी राज्य प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना की थी 1939 में, देहरादून के अंदर, ऊपर हम देख चुके हैं। और इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था 3 मई 1944 को, और 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हो गए थे, ठीक है। 84 दिन की भूख हड़ताल इन्होंने की थी, ठीक है फ्रेंड्स। और इसीलिए इन्हीं की जो पुण्यतिथि है 25 जुलाई, उसी के दिन उत्तराखंड में अब वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ सकता है, वृक्षारोपण दिवस कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को, ठीक है। तो ये श्रीदेव सुमन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। चलिए अगला देखते हैं। 20वीं सदी की पहली नंदा राजाज यात्रा कब हुई थी? तो 20वीं सदी की जो पहली यात्रा हुई थी वो हुई थी 1905 में। ये हर 12 वर्ष में आयोजित की जाती है। कहाँ से कहाँ तक? कांसुआ गांव से लेकर होमकुंड तक, ठीक है। कांसुआ गांव कहाँ स्थित है? चमोली में। तो पूछा जा सकता है नंदा राजाज यात्रा कहाँ शुरू होती है? चमोली से। 280 किलोमीटर की ये यात्रा है और लगभग 19 से 20 दिन इसमें लगते हैं, ठीक है। इस यात्रा में सबसे आगे जो चलता है वह है 4 सींग वाला खाड़ू, ठीक है। 4 सींग वाला एक खाड़ू है, वो इसमें सबसे आगे चलता है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो म्यूजियम है वह कालाडूंगी में स्थित है, ठीक है। और अगर इसका प्रवेश द्वार पूछे तो वह ढिकाला में स्थित है, ढिकाला में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है, गोरखों ने कुमाऊं के ब्राह्मणों पर कुबराही कर कब लगाया था? तो ऊपर भी हम देख चुके हैं 1797 में, ठीक है। कटारमल का मंदिर किसे समर्पित है? तो वह सूर्य देव को समर्पित है। अल्मोड़ा इसकी लोकेशन है, ठीक है। राजा कटारमल ने इसको बनाया था। महात्मा गांधी ने भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनाशक्ति योग कहाँ लिखी? तो उन्होंने लिखी थी कौशानी में। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण है? तो उत्तराखंड में महिलाओं के लिए हर जो भी जॉब आती है, जो भी वैकेंसीज आती है, या हर क्षेत्र में क्षैतिज 30% का आरक्षण है। कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा था? तो हरगोविंद पंत ने जो हल चलाने की प्रथा थी उसको उन्होंने हल चलाकर तोड़ा था 1928 में, ठीक है। पूछा जा सकता है कि हल चलाकर इस प्रथा को किसने तोड़ा था? हरगोविंद पंत ने 1928 में। इनका जन्म 19 मई 1885 को हुआ था चितई गांव में, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। कहाँ के थे हरगोविंद पंत जी? अल्मोड़ा के थे। चितई गांव में इनका जन्म हुआ था। अल्मोड़ा कांग्रेस के रीढ़ इनको कहा जाता है, तो आप यहाँ से इनकी बर्थ प्लेस का अनुमान लगा सकते हैं। अल्मोड़ा कांग्रेस के रीढ़ कहा जाता है। संयुक्त प्रांत प्राइमर का भी इनको उपाधि दी गई थी, ठीक है। पूछा जा सकता है संयुक्त प्रांत प्राइमर किसे कहा जाता है? हरगोविंद पंत को कहा जाता है, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये पहले व्यक्ति थे जो नज़रबंद किए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में, तो किसको सबसे पहले बंद किया गया था, नज़रबंद किया गया था? हरगोविंद पंत को। अगला है, उत्तराखंड की पहली स्नातक महिला कौन थी? तो उत्तराखंड की पहली जो ग्रेजुएट महिला थी वो थी ललिता वैष्णव। उत्तराखंड की पहली आईएएस महिला कौन थी? तो पहली आईएएस महिला थी ज्योतिराव पांडे। उत्तराखंड में पहली राजनीतिक गिरफ्तारी किसकी हुई थी? तो मोहन सिंह की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है, मोहन सिंह मैथा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1897 को बागेश्वर के बाजुलिया गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने कत्यूर घाटी में कुमाऊं परिषद की एक शाखा को खोला था, कब? 1921 में। क्वेश्चन बन सकता है कि कत्यूर में कुमाऊं परिषद की शाखा खोलने का श्रेय किसे जाता है? मोहन सिंह मैथा को, जिनकी पहली राजनीतिक गिरफ्तारी हुई थी। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तराखंड से पहली गिरफ्तारी किसकी हुई थी? मोहन सिंह मैथा की। अनाथों के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में शिल्पकार सभा का गठन किसने किया था? तो अल्मोड़ा में शिल्पकार सभा का गठन किया था मुंशी हरि प्रसाद ने 1905 के अंदर। काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? तो काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है हर्षदेव औली को, ठीक है। और एक हर्षदेव जोशी हैं जिनको काली कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, ठीक है। ये है हर्षदेव औली। इनका जन्म 1890 में गौसानी गाँव चंपावत के अंदर हुआ था, ठीक है, हर्षदेव औली का। इन्होंने एक क्वेश्चन इनसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो लाहौर अधिवेशन था 1929 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ऐतिहासिक, उसमें कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हर्षदेव औली ने किया था, ठीक है। कि वही अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज लेने की वहाँ पर वो प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है, संकल्प लिया गया था।
तो उसमें कुमाऊं की तरफ से किसने भाग लिया था? हर्षदेव औली ने। जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था इन्होंने 1930 में। ठीक है, जो रवाई कांड हुआ था या जो टिहरी के अंदर जो आंदोलन चल रहे थे जंगलात कानून के विरुद्ध, उसी के लिए इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था वहाँ पर। ठीक है, इनका निधन 1940 को नैनीताल में हो जाता है। ये थे हर्षदेव औली से कुछ संबंधित फैक्ट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो विशंबर दत्त चंदोला को उत्तराखंड पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। 1879 में इनका जन्म हुआ था। पौड़ी के अंदर कौन सा गांव था? थापली गांव। थापली गांव में ये जो विशंबर दत्त चंदोला जी थे, इनका जन्म हुआ था। गढ़वाली पत्रिका के ये संपादक थे 1905 में, जो शुरू की गई थी। उनके साथ कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी। ठीक है, गिरिजादत्त नैथानी भी थे और विशंबर दत्त चंदोला जी भी थे। 1905 में गढ़वाली पत्र शुरू हुआ था और साप्ताहिक गढ़वाल का संपादन भी इन्होंने शुरू किया था। पूछा जा सकता है साप्ताहिक गढ़वाल का संपादन किसने शुरू किया था 1915 में? तो विशंबर दत्त चंदोला जी ने। गढ़वाल की 3 पत्रों विशाल कीर्ति, गढ़वाल समाचार और गढ़वाली का एकीकरण कब हुआ था? तो देखिए, गढ़वाल के ये 3 प्रमुख पत्र थे, विशाल कीर्ति, गढ़वाल समाचार और गढ़वाली। इनका एकीकरण हो गया था 1914 को दुगड्डा में। अगला प्रश्न है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा कौन सा मासिक पत्र शुरू किया गया था? तो तरुण कुमाऊं जो मासिक पत्र था, इसको बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने शुरू किया था 1922 में। ठीक है, उत्तराखंड का पहला दलित समाचार पत्र कौन सा था? तो उत्तराखंड का पहला दलित समाचार पत्र था समता, जो कि 1935 में आया था। गौचर मेले की शुरुआत कब की गई थी? तो गौचर मेला 1943 में शुरू हुआ था 14 नवंबर को। ठीक है, नेहरू जी के बर्थडे के दिन। ठीक है, किसने शुरू किया था? एक अंग्रेज था बर्नार्ड, उसके द्वारा यह मेला शुरू किया गया था 1943 में। टिहरी से नरेंद्र नगर राजधानी कब स्थापित की गई थी? तो टिहरी से राजधानी को नरेंद्र नगर ले जाया गया था कब? 1925 में। और अगर पूछे कि नरेंद्र नगर की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। उत्तराखंड में नमक सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? 1919 में की गई थी। नमक सुधार समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? नैनीताल में। गढ़वाल में इबरसन बंदोबस्त कब हुआ था? 1930 में यह बंदोबस्त हुआ था। ठीक है, 1928 माना जाता है वैसे तो कि पूरे उत्तराखंड में या कुमाऊं में कब हुआ था? 1928 में। ठीक है, अगला है, राज्य की मांग का सबसे पहले समर्थन करने वाले साम्यवादी नेता कौन थे? साम्यवादी नेता यानी कि कम्युनिस्ट नेता। ठीक है, तो पहले कम्युनिस्ट नेता कौन थे जिन्होंने राज्य की मांग को समर्थन दिया था? पीसी कॉमरेड। उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बिश्नी देवी शाह उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला थी। राज्य आंदोलन के लिए दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो तुलसी देवी थी, जो कि राज्य आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 25 जुलाई 1979 को मसूरी में हुई थी। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डी पंत यानी कि देवी दंत पंत जो थे, यह उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष थे। मुजफ्फरनगर कांड कब घटित हुआ था? तो यह जो मुजफ्फरनगर कांड था 2 अक्टूबर 1994 को यह घटित हुआ था। और इससे ठीक 1 महीना पहले खटीमा गोलीकांड घटित हुआ था कब? 1 सितंबर 1994 को। ठीक है, ये दोनों गोलीकांड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। मुजफ्फरनगर हुआ था 2 अक्टूबर को और खटीमा हुआ था 1 सितंबर को। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के कुछ भाग कहाँ पर लिखे हैं? तो उन्होंने मुक्तेश्वर में इसके कुछ भाग लिखे थे। जिम कॉर्बेट की अंतिम किताब का नाम क्या था? तो ट्री टॉप जो था, यह जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक का नाम था। उत्तराखंड यात्रा दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जो है वह उत्तराखंड यात्रा दर्शन के लेखक है। कई बार ये किताब पूछी जाती है। उत्तराखंड यात्रा दर्शन किसकी किताब है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की। इनसे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इनका जन्म 12 नवंबर 1912 को हुआ था पौड़ी में, गहली गांव में। ठीक है, गहली गांव में इनका जन्म हुआ था पौड़ी के अंदर। इनकी जो कर्मस्थली है वह है दुगड्डा। ठीक है, दुगड्डा इनकी कर्मस्थली, साधना स्थली भी बोला जाता है। ठीक है, तो कहाँ है वो? दुगड्डा में है। जो दुगड्डा का इंटर कॉलेज है वो वहाँ के प्रधानाचार्य थे। ठीक है, इन्होंने पीएचडी किया है किस विषय में? भूगोल विषय में, ज्योग्राफी से इन्होंने पीएचडी किया है आगरा विश्वविद्यालय से। ठीक है, इनको चारण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इनके घुमक्कड़ी शौक के लिए। ठीक है, घुमक्कड़ी इनका स्वभाव था, इसलिए इन्हें चारण भी कहा जाता है। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण। अन्य नाम क्या है इनका? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, कई बार आपको देखिए ये सारे क्वेश्चन फैक्ट हैं, ये सारे आपको डायरेक्ट ही पूछ सकते हैं।
शिव प्रसाद डबराल की कर्मस्थली कहाँ थी? दुगड्डा में थी। ठीक है। पीएचडी उन्होंने किस विषय में किया था? भूगोल विषय में। किस विद्यालय से किया था? आगरा विश्वविद्यालय से। घुमक्कड़ी चारण किसे कहा जाता है? घुमक्कड़ी शौक के लिए तो ये जो शिव प्रसाद डबराल हैं इनको। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? शिव प्रसाद डबराल को। पुस्तकालय कहाँ है इनका? तो उत्तराखंड विद्या भवन जो है यह इनका पुस्तकालय है, वह दुगड्डा में स्थित है। और इनका जो प्रकाशन है, जो प्रकाशन ये करते थे, वीर गाथा नाम के प्रकाशन से ये अपने प्रकाशन, अपनी किताबें ये छापते थे। इनकी कुछ अन्य रचनाएं और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला है उत्तराखंड का इतिहास, दूसरा गोरा बादल, महाराणा संग्राम सिंह, राष्ट्र रक्षा काव्य, गढ़वाली मेघदूत, अतीत स्मृति एवं संघर्ष संगीत। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है। गढ़वाल का इतिहास, गोरा बादल, महाराणा संग्राम सिंह, राष्ट्र रक्षा काव्य में गढ़वाली मेघदूत, अतीत स्मृति और संघर्ष संगीत। इनमें से उत्तराखंड का इतिहास और गढ़वाली मेघदूत तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और गोरा बादल भी, ये 3। अगला है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब की गई थी? तो नंदा देवी जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है यानी कि जैव मंडल है जो, इसकी स्थापना 1988 के अंदर की गई थी। रुपिन और सुपिन दो नदियां किस राष्ट्रीय उद्यान से जाती हैं? तो रुपिन सुपिन जो दो नदियां हैं, यहाँ गोविंद नेशनल पार्क जो है, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, उससे यहाँ पर ये होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 72A। बद्रीनाथ के समीप स्थित माणा गांव का प्राचीन नाम क्या है? तो जो माणा गांव है उसका प्राचीन नाम है मणिभद्रपुर। ठीक है। ये कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ के समीप यानी कि चमोली के अंदर है। ठीक है। एक अंतिम गांव में से ये एक है। ठीक है। उत्तराखंड के अंतिम गांवों में से ये एक है। इसका प्राचीन नाम है मणिभद्रपुर। टनकपुर का पुराना नाम क्या है? तो टनकपुर का पुराना नाम है ग्रास्टिंगगंज। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है उत्तराखंड में हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में हरियाली दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई को। ठीक है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, और उसके ठीक 1 महीने बाद उत्तराखंड में हरियाली दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी कहाँ स्थित है? ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी जो है यह मसूरी में स्थित है, और इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। राज्य वन सेवा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राज्य वन सेवा महाविद्यालय देहरादून के अंदर स्थित है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जनजातीय समूह किस जनपद में स्थित है? तो सबसे ज़्यादा जनजातीय समूह यानी कि सबसे ज़्यादा जो एसटी के लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? नैनीताल के अंदर। ठीक है। सबसे ज़्यादा जनजातीय समूह पूछ रहा है, कहाँ स्थित है? नैनीताल के अंदर स्थित है। तो उत्तराखंड जीके वन लाइनर से हमारे ये थे आज के इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाने वाले हैं उत्तराखंड का, जिसमें पूरी की पूरी परीक्षा वाणी को कवर किया गया है, उसके एक एक प्रश्न को वहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।